अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। 23 मार्च गुजर गई, जिन लोगों को अवार्ड मिलना थे मिल गए। जाहिर है बड़े लोगों को अवार्ड मिले हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है अपने अपने मैदान में, और हर साल 23 मार्च को अवार्ड दिए जाते हैं, जिनका ऐलान 14 अगस्त को कर दिया जाता है। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं सिर्फ अवार्ड्स पे बात करूंगा आपसे। तशरीफ़ ले आए हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं मिला भाई? क्या नहीं मिला? हमें क्यों नहीं मिला क्या क्यों नहीं मिला? अवार्ड? अवार्ड अवार्ड तो दिए नहीं गए, अवार्ड्स दिए गए। हाँ तो दिए गए ना जी, हमें क्यों नहीं मिला? तो आपने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया है तो अवार्ड कैसे मिलता? कुछ नहीं किया पे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं लोगों जिन्होंने को? अपने अपने शोबे में हाँ, कोई बड़े काम किए हो, कोई बड़ा नाम हो, मुल्क की खिदमत की हो। मैं खिसक के आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। जी जी बिल्कुल। देखो, हमने भी बड़ी मुल्क की खिदमत की भाई, ऐसी बात नहीं है। कैसे? मुल्क की बका के लिए बड़ा काम किया। किसकी बका के लिए? मुल्क की बका के लिए बड़ा मुल्क की बका के लिए आपने काम किया। क्या काम किया जी? गिनो। आप गिनाएं तो मैं। जब तक गिनोगे नहीं मैं गिनाऊंगा कैसे? गिनो। जी नंबर 1, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जी। मैंने शादी नहीं की। अब पूछो शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए मैंने नहीं की कि अगर शादी करता तो बच्चे पैदा होते, आबादी पे बोझ पड़ता, आबादी बढ़ती, पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। समझे आप? नंबर टू मैंने ये काम किया कि किसी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। अगर बैंक से कर्जा लेता, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बोझ पड़ता। क्या अब इसी में दे देते? चलो ये भी छोड़ दो, तीसरी बात पे आ जाओ। तीसरी बात ये है कि मैं मस्जिद में अकेला नमाज पढ़ने नहीं जाता हूँ, घर में नमाज पढ़ता हूँ। क्यों? इसलिए कि क्या फायदा है पाकिस्तानी मस्जिद में अकेला पिट रहा हो। तो मैंने इसलिए कि भाईचारे के अंदर कोई अमन में नक्स नहीं आना चाहिए, इस पे दे देते। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब आप आइए एक और बात के ऊपर कि 1947 से लेकर 2005 तक बेशुमार मौके मुझे गाली देने के मिले। यानी ऐसे ऐसे मौके आए कि दे गाली, लेकिन मैं गाली नहीं दी। क्या किया? गाली नहीं दी मैंने, बुरी बात है, इस पे दे दे तमगा। ये गाली नहीं देने पे आपको तमगा देते हैं। अब देखो, डिफेंस में नहीं गया मैं, जी। इसलिए कि डिफेंस में जाता तो लोग उंगली उठाते कि नाजमाबाद से डिफेंस में चला गया, इसी पे देते मुझे तमगा। और कोई ऐसी बात? हाँ, रह गई एक बात। क्या? एक बात ये रह गई है कि मैं महाजिर हूँ, लेकिन खाता हूँ मैं चिकड़ छोले। अब देखो, चिकड़ छोले खा रहा हूँ, ये मोहब्बत, ओहो मोहब्बत भाईचारगी की तरफ एक कदम, इस पे दे देते कि प्रमोट कर रहा है भाईचारा पूरे पाकिस्तान में। नहीं दिया। व्हाट इज दिस? आप पढ़े लिखे हैं? बस यहाँ आके मैं ज़रा बिदक जाता हूँ। जब जाती सवाल कोई मुझसे करता है ना तो मैं बिदक जाता हूँ। अब ये बताओ मुझे, फरीदा खानम को अवार्ड दिया? जी हाँ, मिला उनको। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ भाई? नहीं, वो अवार्ड उनको देखिए। अबे जितना पूछा भाई इतना जवाब दो कि उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाओ। फरीदा खानम इस मुल्क की अजीम गुलकारा है। मैंने कब कहा कि नहीं है? गज़ल गायकी में उनसे बड़ा कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई, मान लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए किया है? उनके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलिए एक दूसरा उनकी तालीम जो है वो उनका मौसीकी रियाज है, वो रियाज। मौसीकी है उनकी। ये रियाज कौन है? हाँ, रियाज कौन? नहीं, उन मतलब जो सीख वो रोज़ाना प्रैक्टिस जो करती जी। हैं। ओके, अच्छा। अवार्ड लिया फरीदा खानम साहिबा ने? जी बिल्कुल लिया। सदर साहब ने उनसे बात की? जी मैंने देखा, बात की कुछ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बात की? क्या मतलब? सदर साहब ने क्या बात की? मुझे क्या पता? पूरी कौम जानना चाह रही है कि क्या बात की। तुझे क्यों नहीं पता भाई? तू तो हर सरकारी गैर सरकारी तकरीबात में नजर आता है, यहाँ क्यों नहीं गया? मुझे बुलाया नहीं था। नहीं बुलाया ना, तो इसमें तुम अब देखो, तुम अपनी औकात को देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा। तुम्हें जाना चाहिए था, बताते आगे हमको, बताते क्या बात की। सदर साहब ने फरीदा खानम से एक बात की, मुमकिन मुबारकबाद दी हो कि बहुत बहुत मुबारक आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है ना, क्या बात की वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। अबे मुझे क्या मालूम क्या बात की उन्होंने? उतर आया ना बदतमीजी पे, जब कोई सवाल किया तो उतर आया बदतमीजी पे, जहां अपनी रग दबने लगी
वहाँ उतर आया बदतमीजी। आप किस कमाश के आदमी हैं? क्या? किस कमाश के आदमी हैं आप? अच्छा छोड़ो चलो चलो, फरीदा खानम पे तुम भड़क रहे हो, नहीं बात करता। चलो ये बताओ, अहमद फराज को कितने अवार्ड मिल चुके पहले? बहुत मिले ना। बहुत बड़े शायर हैं जी। अब उनको क्यों दिया भाई, तमगा क्यों दिया? उनको बड़ा तमगा है। वो तमगा क्यों दिया? अदब में एक मुकाम है उनका। मकाम है, मैंने तो मना ही नहीं कर रहा हूँ ना। फरीदा खानम साहिबा का भी मैंने नहीं मना किया, मैं तो इनका भी नहीं, मैं मान रहा हूँ सब बात। लेकिन बात ये है कि उनको तमगा क्यों दिया जबकि वो हुकूमत के खिलाफ शायरी करते हैं? ये तो बहादुरी की बात है। किसकी? हुकूमत की या उनकी? फराज ये तो हुकूमत की बहादुरी की बात है ना कि उन्होंने फिर भी तमगा दिया। नहीं, फराज का एक नाम है हाँ। उर्दू अदब में। हाँ, फराज ने जो कुछ उर्दू शायरी हुकूमत के खिलाफ शायरी की, उन्होंने की हुकूमत के खिलाफ जी शायरी? बिल्कुल की ना। उनको तमगा मिला जी। तो क्यों मिला उनको? वो बहादुर है, बहादुर शायर है। बहादुर है, इसका मतलब ये है हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं और फिर भी तमगा मिला उनको। तो यानी जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको तमगा मिलता है। इसका मतलब ये है कि 2006 के अंदर पूरे बलूचिस्तान को तमगा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि पूरा बलूचिस्तान आजकल जो है हुकूमत के खिलाफ शायरी कर रहा है। आप सिर्फ अपनी बात करें। खैर छोड़ो, अपनी बात करें आप सिर्फ। अच्छा ये बताओ, कोई तरीका बताओ तमगा हासिल करने का, कोई तरीका बताओ। मैं मारा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग। मैं आप कोई तरीका बताओ कि तमगा मिले। अभी आपने कुछ भी तो नहीं किया है। एक अजीब बात आप कर रहे हैं। आप शायरी शुरू कर दें। शायरी तो करते हैं, ओ शायरी करते हैं और लोग कहते हैं कि बड़ी पाएगी शायरी आपकी। कोई किताब छपी? ये सिंध के साबिक गवर्नर है ना जनरल मोइनुद्दीन हैदर, ये रोनुमाई का वक्त ही नहीं दे। जिस दिन रोनुमाई का वक्त देती, आज अगर देती आज ही दीवान चौपा दूँ। तो आपने उनसे बात की? मैंने बात नहीं की, मेरी खाला ने बात की, तो बगैर दीवान के भी रोनुमाई के लिए तैयार हो गए थे। वो तो बहुत पढ़े लिखे और नफीस और शरीफ। मैंने तो खिलाफ तो किसी के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब सही है अपनी जगह। तो फिर शायरी की फील्ड तो रह गई। तो फिर बताओ कोई और ऐसी फील्ड बताओ जिसके अंदर मुझे तमगा मिले। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कोई काम करे। अबे दहशतगर्द बहादुरों को नहीं छोड़ते, तो मैं तो एक मासूम आदमी हूँ। फिर तो तमगा मेरा अब्बा लेंगे। तमगा तो मैं खुद लेना चाहता हूँ भाई, जिंदा बातें कर रहा हूँ। कोई और तरीका बताओ। क्रिकेट या हॉकी खेले। मैंने अपने घर में कभी लुटिया नहीं डुबाई घर की, तो मैं कौम की लुटिया कैसे डुबा सकता हूँ भाई? कोई और तरीका बताओ। साइंस के मैदान में कुछ करें। बम को नाकारा करने की कोई मशीन बना लूँ, क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता क्या आप बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, तुमने बताया नहीं कि सदर साहब ने फरीदा खानम से क्या बात की। आप लोग इश्तहार देखें प्लीज। जी, इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे साइंस की। नहीं, इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे सदर साहब ने फरीदा खानम से क्या बात की, वो हम जानना चाहती है। चले वो मैं मालूम करूंगा। हाँ पता करके बताना। ये जो साइंस का मतलब सिर्फ बम बनाना नहीं है। अच्छा। आप सिलाई की सुइयां बनाएं ताकि उनकी इंपोर्ट बंद हो। आप टेबल टेनिस की गेंदें बनाएं ताकि उनकी इंपोर्ट बंद हो। जो चीज़ें अपने वतन में काम आए उनको बनाना चाहिए। बम तो दूसरे मुल्क के लिए बना जाता है, उसका क्या फ़ायदा? मैं फिर भी एक सवाल है कि साइंसदान बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जौहरी तवानाई। ओहो, अरे भाई तो जौहरी तवानाई की तो ज़बरदस्त, ये तो मैं अवार्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। नाना हकीम, हाँ? नाना हकीम तवानाई के माहिर, नाना हकीम तवानाई के माहिर, और मामू जो है जौहरी, तो जौहरी तवानाई आ गई ना। मेरे ख्याल में आप मुझसे गलती हो गई। क्या? जौहरी तवानाई मुझे नहीं कहना चाहिए था। आप ऐसा करें, कोई तोप डिज़ाइन करें। हम तो एक ही तोप के बारे में सुना है हमने, भंगियों की तोप। नहीं, वो तो एक किस्से की वजह से। अच्छा, एक किस्से की वजह से मशहूर है। तो फिर बताओ कि अवार्ड लेने के लिए क्या करें? मगर इन तमाम बातों के लिए इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, आपकी तालीम कहाँ तक है बताइए। हद निगाह तक। ये क्या बात हुई? ये तो बात हुई। क्या बात हुई है? भाई तुम मेरी तालीम के पीछे पड़ गए हो तुम, तो क्या तुम मुझे स्कूल में दाखिल करा दोगे? पहले आप बताएं तो सही कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। कमाल है, तुम्हें मेरी तालीम नजर आ रही है खामखाई। भाई तुम मेरी तहजीब नहीं देख रहे हो, तुम्हें मेरी तहजीब नजर नहीं आ रही। जो चीज़ नज़र आ रही है, हाँ। सवाल उसी के बारे में पूछा जाता है। तहजीब कैसे नजर आती है?
मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। मत करो। अब ये बताओ कि मोइन अख्तर को ये अवार्ड किस चक्कर में मिला? जवाब दो। सितारा इम्तियाज़ मिला है मुझे। हाँ, क्यों मिला? अदाकारी के सिलसिले में। इस पे अदाकारी के सिलसिले में पिछले 35 साल से मोइन अख्तर परेशान हाल पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। ओहो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता ओहो, बड़े दुखी अंदाज में बातें कर रहे हो। ये बताओ, इसका मतलब है कि अदाकारी के ऊपर अवार्ड मिल सकता है? है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने भी काम किया है, मैंने भी ड्रामे में काम किया है, किस ड्रामे में? बड़ा काम किया है मैंने ड्रामे में। एक ड्रामा था ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई का, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, सुना है ना कभी उसके बारे में? मैंने देखा है कई ओ, मरतबा। तो ओ, उसमें ओ। आप क्या थे? बड़ा काम किया उसमें। उसमें क्या थे आप? भाई हुआ ये था, जब रिहर्सल एंड होती थी, रिहर्सल बीच में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई मुझे आवाज़ देते थे, कहते थे क्या है मियाँ, चाय पापे नहीं ला रहा तू? बस ये जब कहते थे ना तो मैं तो दौड़ता था और 4 5 6 7 चक्कर लगाता। बड़ा काम किया मैंने, बड़ा काम किया। आप लोग इश्तहार देखें प्लीज़। जी, इश्तहार ख़त्म हो गए। आप हाँ। फरमा रहे थे हाँ। कि अदाकारी के मैदान में आप काम कर सकते हैं। भाई देखो, अब अदाकारी के मैदान में हम किस तरह काम कर सकते हैं? शादी की नहीं है, शौहर का रोल कर नहीं सकते। हमें क्या पता शौहर क्या करता है? जी जी। बच्चे हैं नहीं, तो अब बच्चे नहीं हैं तो बाप का रोल कर नहीं सकते, और औलाद का रोल करने की हमारी उम्र निकल गई। स्कूल मास्टर बन जाएं। अबे उसके लिए तो तालीम ज़रूरी है भाई। अगर ये बात आप पहले कह देते तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि स्कूल मास्टर का रोल करें। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ, गुरूर नहीं करता, हैंडसम होने पे अवार्ड मिल सकता है? हैंडसम कौन है? अब तुम और मैं ही बैठे हुए हैं, अब तुम तो हो नहीं सकते। खैर, इश्तहारों की कंपनी खोल लें। ओहो, इश्तहारों पे याद आया भाई, ये एस एच हाशमी को अवार्ड किस चक्कर में मिला भाई? जितने अवार्ड होते हैं वो सारे के सारे उनको पहले मिल चुके थे, यही बचा था इसलिए मिल गया। मगर बड़े हुनरमंद आदमी है, लोग चीज़ें बनाते, उनसे एक नहीं बिकती, मगर हाशमी साहब का बनाया हुआ इश्तहार उनकी तमाम चीज़ें बिकवा देता है। अच्छा, तो आप इश्तहारी कंपनी खोल लें। अबे भाई जो काम नहीं आता वो कैसे कर सकते हैं? भाई आप तो कोई काम करते ही नहीं, आपको हर काम शुरू करना पड़ेगा। तो आप तो कोई काम भी शुरू करें। सारा दिन क्या करते हैं आप? सारा दिन हम औंधे लेटे रहते हैं। औंधे क्यों लेटे रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं 2nd फ्लोर पे जी। और हमारा जो फ्लैट है उसके बिल्कुल नीचे है एक पार्लर, ब्यूटी पार्लर। अब फर्श जो है हमारा एक जगह से टूटा हुआ है, उसमें इतना बड़ा वो छेद हुआ वो। अब औंधे लेट के उसमें से हम ख़वातीन को एक दूसरे के कल्ले नोचते हुए देखते रहते हैं। इतने बड़े बड़े कल्ले होते हैं, ओहो हो, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो कल्ले बिल्कुल गायब हो जाते हैं। समझ में आई बात? सफ़ेद बाल सियाह हो जाते हैं, झुर्रियाँ ऐसे गायब होती हैं जैसे गरीबों के अमीर रिश्तेदार। 400 रुपये लेके ये लड़कियाँ हो बिल्कुल शख्सियत चेंज कर देती हैं। अब एक खातून को मैं देखता हूँ रोज़ाना आती है, वो आँख पे खीरा, सर पे अंडा और गर्दन पे दही लगवाती हैं, और बिल्कुल उनकी शख्सियत जो है वो चेंज हो जाती है। मुझे वो शेर यूँ याद आता है कि दुकान जन से है तस्वीर कायनात में रख। सारा दिन आप ये काम करते रहते हैं हाँ, और सारी रात? नहीं, मगरिब तक हम औंधे लेटे रहते हैं, हम फिर चले जाते हैं। वालिद साहब आ जाते हैं, वो मगरिब के बाद वो औंधे लेट जाते हैं और वो देखते रहते हैं और गालिब का शेर पढ़ते रहते हैं। हा, गालिब का वो शेर बड़ा मशहूर शेर है जो हुस्न के ऊपर है, कहते हैं क्या हो जिक्र उस हाँ, बहुत सारे शेर हैं लेकिन यही पढ़ते रहते हैं, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। औंधे लेटे लेटे उस पर आप चाह रहे हैं कि हुकूमत आपको अवार्ड दे इन हरकतों के बावजूद? अरे भाई क्यों नहीं, वाई नॉट? हम हुस्न की कारकर्दगी सालों से देख रहे हैं, तो हमें कम से कम तमग़े हुस्न कारकर्दगी तो मिलना चाहिए। ऐसी हरकतें करते हैं आप हाँ। और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई अवार्ड दे। ओह, क्या हो गया? खैरियत? पान खाया था
मुन्नन भाई के घर पे पान खाया था। हम्म, उन्होंने ख्याल है छालिया पिछली दाढ़ में फंस गई है, खिलाल होगा। मैं मंगवाता हूँ। हाँ मंगवाओ। भाई कोई ख्याल अगर है तो आप ले आइए, ले आ भाई, जल्दी ले आ जल्दी। और ये ख्याल अगर आ गया हाँ, तो यही पाकिस्तान में आपका पहला अवार्ड होगा। खिलाल से अवार्ड के क्या ताल्लुक है? खिलाल पाकिस्तान, हैं? और आपको अवार्ड कोई मिल ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। नहीं मेरे ख्याल है छालिया निकल गई है, नहीं नहीं, ये निकल गई छालिया आपकी, आ गई। ये है। खुदा हाफ़िज़।